इस वक्त हम भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत ये टोल प्लाजा के पास हैं और टोल प्लाजा पे भगवानपुर प्रखंड के जितने भी सरपंच हैं यहाँ पे पुतला दहन किए हैं और इन लोगों का क्या क्या मांग है सारी चीज़ें हम इनसे लेके आप लोगों के बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो ये बताइए कि जो पुतला अभी आप लोग ने दहन किया हो, किनका पुतला दहन किया है? बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के विशेष पदाधिकारी आलोक कुमार का। अच्छा। हम लोगों ने पुतला दहन किया है बिहार के सभी 38 जिलों में और 534 प्रखंड में आज आलोक कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि पंचायत की व्यवस्था आज की व्यवस्था नहीं है, ये आदि काल से संचालित है। वर्ष 2006 से वर्तमान कार्यकाल में ग्राम कचहरी का निर्वाचन हो रहा है। राज्य के 80% आबादी को ग्राम कचहरी, पंच, सरपंच, उप सरपंच पर विश्वास और भरोसा है। इनके वंशावली से बहुत लोगों को नौकरी हुआ, जमीन का बंटवारा हुआ, बाल बच्चों का विभिन्न तरह का कार्यक्रम हुआ। यह आलोक कुमार जो पदाधिकारी योग्य नहीं है, राज्य सरकार इसे अविलंब डिसमिस करे। यह आदमी वंशावली का एक लेटर बिना मंत्रालय कोषांग का सूचना दिए काला कानून की तरह, राजतंत्र की तरह इसने लागू कर दिया, जिसके तहत पंच, सरपंच, उप सरपंचों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन राज्य के 80% आबादी को दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। पंचायत सचिव के यहाँ, ब्लॉक में, अंचल में और सभी ऑफिसों में दौड़ रहा है, जनता का काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। जनता ने हमें वोट दिया है तो उस वोट के खातिर, उस जनता के पक्ष में आज हम लोगों ने इस लोकतंत्र की जननी वैशाली के हाईवे NH 22 पर हम लोगों ने पुतला दहन आलोक कुमार का करने का कार्यक्रम किया है। और अगर 1 अक्टूबर तक यह कानून वापस नहीं हुआ, हम लोगों को वंशावली सहित 11 सूत्री मांग पूरे नहीं हुए तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर चंपारण के भितहरवा से बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ न्याय यात्रा प्रारंभ करेगी, जो सभी 38 जिलों में 38 दिन घूमेगा। 39वां दिन, 40वां दिन हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए बिहार के 1.25 लाख पंच, सरपंच, उप सरपंच सामूहिक इस्तीफा दे देंगे और जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार, शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि हमारे सरपंचों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, हमारे सरपंच, पंच, उप सरपंचों की निर्मम हत्या हो रही है, हमारे सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे सरपंच, पंच, उप सरपंच प्रतिनिधियों पर अपराधियों का तांडव चल रहा है और मुट्ठी भर अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि भी हमारे आज दुश्मन बने बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनको भी आगाह करा देता हूं कि भैया बेलडमरू के तो मत रहिए, हम न्याय करता है, हम न्याय किए हैं और आवश्यकता पड़ी तो आप पर भी न्याय का डंडा बरसा दूंगा। इसलिए हमारी एकता और अखंडता को कमजोर मत समझिए। मतलब आप लोग यही मतलब चाह रहे हैं ना कि जो अधिकार आपसे छीन लिया गया हो वो दे दिया जाए? वह अधिकार तो दीजिए, प्लस हमको वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा और विकासात्मक कार्यों में समीक्षा करने का अधिकार जो माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा किया है, ये सभी के सभी 11 सूत्री मांग पूरा किया जाए और अविलंब पूरा किया जाए। अन्यथा 2 अक्टूबर से न्याय प्रतिनिधियों का न्याय मार्च निकलेगा, ऐतिहासिक होगा। हमारा इस्तीफा से बिहार क्या दिल्ली तक की तख्तो ताज हिल जाएगी। हम जनप्रतिनिधि हैं, इसमें से कोई सरपंच 3200 वोट लाया है, कोई 4000 लाया है, कोई 3500 लाया है, कोई 4600 लाया है, कोई 2200 लाया है।
हम लोग रोड छाप नहीं है, जनता के बीच से अपने व्यवहार पर जीत के आए हैं। किसी पार्टी, जाति, नेता का सिंबल पर नहीं जीत के आए हैं और नहीं उनका हम गुलाम हैं। जो हमारी मदद करेगा, जो हमको सहयोग, स्नेह, सम्मान देगा, जो मेरा काम करेगा, हम सभी उसके हो जाएंगे, उसके साथ रहेंगे। 24 क्या 25 का भी चुनाव पंच परमेश्वर के इशारे पर होगा। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम वशिष्ठ कुमार निषाद है, प्रदेश उपाध्यक्ष तो है। जिस तरह से आप लोग जैसे ये कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं या मतलब रोड शो करेंगे, रैलियां निकालेंगे, जैसा कि आपको बता रहे हैं अध्यक्ष साहब, तो इस प्रकार से तो अभी जो शासन प्रशासन है बिहार की, देखते हैं लाठी चार्ज होने लगता है, आंसू गैस छोड़ने लगता है। अगर ये सब होगा तो फिर कैसे? देखिए जब हम लोग उतर गए हैं सड़क पर तो लाठी डंडा और किसी चीज से हम लोग को परवाह नहीं है कि वो न्याय प्रतिनिधि पर अगर लाठी बरसाएंगे तो उनको खुद सोचना होगा वो कहाँ जाएंगे। आज तक हम लोग को ऊपर इतना बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन सब जगह किए हैं, पटना में किए हैं, सैकड़ों बार किया है, हम लोग पर लाठी नहीं चटकाया गया है। लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार के जो विशेष कार्य पदाधिकारी जो आलोक कुमार जी का जो रवैया हो गया है, उससे लगता है कि बिहार के आने वाला समय होगा, बिहार के सभी टोल प्लाजा को हम लोग सील करेंगे और वहाँ पर हम लोग जो है से सड़क पर सोएंगे और जिसकी सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। तो टोल प्लाजा को अगर सील करेंगे तो गाड़ियाँ का आवाजाही बंद हो जाएगा, तो इससे सरकार प्रभावित नहीं होगा? अच्छा, प्रभावित हम देखिए एम्बुलेंस जो आवश्यक जो इमरजेंसी गाड़ी है उसको तो हम लोग सब दिन सम्मान दिए और देते रहेंगे। लेकिन चक्का जाम आंदोलन के मतलब क्या कि प्राइवेट आदमी का गाड़ी चलेगा, सिर्फ एम्बुलेंस चलेगा जो इमरजेंसी गाड़ी है, बाद बाकी सभी चक्का जाम होगा, सभी को गाड़ी को रोका जाएगा। चाहे जब तक सरकार मांग पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग टोल प्लाजा नहीं खोलेंगे। सरकार जो है मांग, जिस मांग को आप कर रहे हैं उसको आप पूरा नहीं करेगा, बदले में आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। अच्छा, FIR से कौन डरता है? नहीं डरते हैं, कोई नहीं डरता है। बिहार में तो ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ की ग्राम कचहरी स्थापित है, उसके ऊपर भी अगर उनको मुकदमा करवाना है, सैकड़ों सरपंच के ऊपर तो मुकदमा फर्जी ऐसे झूठा मुकदमा है ही। अगर उनको और लगेगा कि यहाँ करना है तो 100 लाख सरपंच पर कर दे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कोई डर भय नहीं है? कोई डर नहीं है, एकदम सब आदमी तैयार है। जी बिल्कुल तैयार है। क्या नाम हुआ? रंजन कुमार। आपको डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है, नहीं लग हमको जो मांग है पूरी करे सरकार। नहीं करेगा तो आप लोग फिर धरना प्रदर्शन? जी 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 चक्का धरना प्रदर्शन करेंगे। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है? पूरा अन्याय हो रहा है, पूरा अन्याय। आलोक कुमार मुर्दाबाद। चलिए ठीक है। और भगवानपुर प्रखंड से टोल प्लाजा से मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग? और ये प्रखंड अध्यक्ष हैं? मैं प्रखंड अध्यक्ष विद्यानंद सिंह, सरपंच संघ भगवानपुर। हाँ। मैं सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार जी को इस टोल प्लाजा के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने आदर्श में सुधार लाए। अन्यथा अब तक तो पुतला दहन की गई है और हमारी सभी मांगे 11 सूत्री मांगों को पूरा सरकार द्वारा नहीं की गई, तो आगामी 2 अक्टूबर से हमारी जो है बितवा से न्याय यात्रा शुरू होगी और पूरे बिहार में इस प्रकार की केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों आने वाले जो है चुनाव में उसका जवाब हम देंगे और साथ ही सामूहिक इस्तीफा भी दे देंगे, जो सरकार दोनों हिल जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि समय रहते और वह चेते, अन्यथा आगामी कार्रवाई हम लोग अपना सुनिश्चित समय से करना शुरू करेंगे। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, सरकार को हिला देंगे, कहीं सरकार ही आप लोग को हिला दी तो? हम लोग जितने एकजुट हैं और हम लोग जितने संगठित हैं तो सरकार हम लोगों से है ना, हम लोग सरकार से नहीं है। सरकार जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग का योगदान, जितने भी आम जनता है सब उनको वोट दे के वहाँ बिठाए हैं उचित कार्रवाई करने के लिए। अभी जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी बंसावली के कारण हमारे जनता जनार्दन को कितना तकलीफ हो रहा है वो हम सरपंच लोग महसूस कर रहे हैं कि जितने आसानी से हम लोग के यहाँ आते थे, हम लोग उनके कागज देख के हम उनका बंसावली बना देते थे,
1 से 2 दिन में मैक्सिमम। अभी उस स्थिति ये बनी हुई है कि उनको रोज ब्लॉक दौड़ना पड़ रहा है। 15 से 20 दिन लग रहा है, लेकिन बंसाली बन नहीं रहा है उनका। वहाँ पे पैसा का डिमांड किया जाता है ब्लॉक स्तर पे, तो इससे जनता त्रस्त है ना, इससे तो परेशानी जनता को हो रहा है। आप लोग फ्री में बना देते थे? हम लोग फ्री में बनाते थे, और जो टाइम टू टाइम हम लोग जब अगर रात में भी कोई बंसाली बनाने आता था हम लोग के यहाँ, तो हम लोग उसको जानकारी में लेके पंच से, और हम लोग रात में ही बना के देते थे। इससे जनता को लाभ मिलता था। अभी जनता त्रस्त हो चुका है इसका, इस सिर्फ बंसावली के कारण। तो सरकार इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द हमारा जो अधिकार था हमको वापस करे। अभी तो सरकार एक नया कानून भी ला दी है, मुखिया जी जहाँ जहाँ पे काम कराएंगे अपने पंचायत में, वहाँ पे जाके सरपंच जी को जाके वहाँ देखना है, काम को की समीक्षा करना है किस प्रकार से हो रही है। अभी तो आप लोग को और पावर मिल गई। इस पर भी जो सरकार के द्वारा एनओसी के बारे में जो बोला गया है, उसमें मुखिया लोग पूरा तिलमिला गए हैं। क्यों तिलमिला गए हैं? वो देख रहे हैं कि हम तो सब दिन लूट खसोट किए, अब सरपंच साहब आएंगे तो लूट खसोट नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि जब एनओसी पर वो लोग 16 तारीख से 31 तारीख तक, यानी 15 दिनों तक या 1 महीना तक वो लोग धरना प्रदर्शन में, ये क्या बोलते हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं, तो हम लोग को तो जनता के काम बाधित होगा, विकास कार्य बाधित होगा। तब तक मैं बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से मैं विशेष आग्रह करता हूं कि जो भी मुखिया हड़ताल पर जाएंगे उनका पद मुक्त कीजिए, और उस पंचायत के उसी माने वहाँ के जो उप मुखिया होते हैं उनको जो है पावर दिया जाए, इसलिए कि जनता का जो है विकास नहीं रुकना चाहिए। अगर वो समीक्षा का सरपंच करेगा तो क्या तकलीफ है उनको? अगर वो ढंग से काम करेंगे तो पहले से भी करते हैं और अभी भी करें, हम लोग जांच करेंगे उसका कि ढंग से आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे डरने वाली बात ही नहीं है। हड़ताल पे वो क्यों जा रहे हैं, हम हमारे समझ से पड़े। मतलब मुखिया जी लोग हड़ताल पर जा रहे हैं? हड़ताल पर जा रहे हैं क्यों? कि सरपंच साहब वंशावली बना रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जो पंचायत सचिव होते हैं वो मुखिया के अंदर रहता है, वो 1 नंबर का घूसखोर होता है, और मुखिया जी भी घूसखोर है। नहीं है घूसखोर सारा। अभी देखिए कि 2016 से लेके अब तक जल नल का जितना भी कार्य हुआ है सब अधूरा है, सब नल में पानी नहीं गिर रहा है। जब एनओसी की बात किए तो मुखिया लोग तिलमिलाने लगे और हड़ताल पर जाने की बात कही। तब फिर आपके चैनल के माध्यम से फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो भी मुखिया इस्तीफा देंगे, बिहार सरकार के जो भी सीआईडी हैं उनके द्वारा सरकार के रिपोर्ट करे, और वहां के मुखिया को पद मुक्त करते हुए उप मुखिया को पावर दिया जाए। आज देखिए कि मुखिया लोग अपना काम कर रहे हैं, वार्ड सदस्य के बीच मरबराहट है, वार्ड सदस्य के साथ नीचे 2 नहीं आया है। हमारा वार्ड सदस्य तिलमिला रहे हैं काम की वजह से, और मुखिया जी लोग माल बना रहे हैं। यही तो बिहार का रीत है, रिवाज है। चलिए ठीक है। और ये पटेढ़ा टोल प्लाजा से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपना राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।